देखना बेटा, इसमें ये पैरेललोग्राम दे दिया ABCD, इसमें ये एंगल इसके इक्वल है, ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट करता है, हमें प्रूव करना है कि डायगोनल एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा। इसके लिए हम दो ट्रायंगल लेंगे, एक इधर वाला और एक इधर वाला, दोनों ट्रायंगल, इसका नाम लिखेंगे ADC और दूसरे का CBA। इसमें AD इक्वल है CB के, क्यों? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, हम यहाँ लिख देंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और उसके बाद DC इज इक्वल टू BA, DC इज इक्वल टू BA, सेम वही अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और AC इज इक्वल टू CA कॉमन है, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CBA के। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो देखना ध्यान से, ये एंगल 1 है और ये 2 है, तो 1 3 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 CPCT एंड 2 4 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 CPCT। देखना ध्यान से, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये तो ये साइड और ये यहाँ ये एंगल बना रही है, और ये साइड और ये यहाँ ये एंगल बना रही है। ध्यान से देखना, तभी पता लगेगा तो कि 2 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, 4। ये साइड इसके इक्वल और ये कॉमन, तो इन दोनों के बीच में इस ट्रायंगल में एंगल 2 है और इसमें 4 है, इसीलिए 2 और 4 इक्वल है CPCT से। और ऐसे ही 1 और 3 इक्वल है CPCT से। बट हमें क्या मालूम है, हमें गिवन है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन। कैसे गिवन है? हमें कहा है कि AC बाइसेक्ट्स एंगल A, AC एंगल A को बाइसेक्ट करती है, इसीलिए 1 और 2 इक्वल है। तो देखो 1 3 के इक्वल, 2 4 के इक्वल और 1 और 2 इक्वल है, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, 3 भी 4 के इक्वल होगा। एंड हेंस AC बाइसेक्ट एंगल C आल्सो, AC एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगी, प्रूव्ड। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। ध्यान से देखो, दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया SSS से। 1 3 के इक्वल, 2 4 के इक्वल और 1 और 2 इक्वल गिवन है, इससे 3 4 के इक्वल प्रूव हो जाता है। क्लियर है? Sir, you are muted. क्वेश्चन 7 में गिवन है बेटा, एक रोम्बस है ABCD, तो उसका एक डायगोनल AC प्रूव करना है कि AC A को बाइसेक्ट करेगा और C को भी, मतलब इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना हमें, और इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। और हमें फिर DB को इसके और इसके इक्वल भी प्रूव करना है, ये एंगल इसके और ये एंगल इसके। तो सबसे पहले हम दो ट्रायंगल लेंगे ADC एंड ABC। तो ADC में AD इज इक्वल टू AB, रीजन क्या लिखेंगे, साइड ऑफ रोम्बस। फिर DC इज इक्वल टू BC, साइड ऑफ रोम्बस। रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है, चारों साइड आपस में इक्वल हैं। एंड AC इक्वल टू AC कॉमन।
by SSS congruence rule, triangle ADC congruent triangle ABC, therefore इसे एंगल 1 लिख लो और इसे 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसमें ये दोनों एंगल इक्वल हैं। पहले मैंने इसको इसके इक्वल किया था ऊपर में, इसको इसके इक्वल, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल थी, अब ये साइड इसके इक्वल है और बीच में ये कॉमन है। तो देखो जहां पे ये है वहां पे दूसरी तरफ 2 है, इन दोनों के बीच में 1, इन दोनों के बीच में 2, ये इसके इक्वल। तो 1 2 के इक्वल, CPCT सिमिलर, एंड 3 4 के इक्वल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी CPCT। Therefore AC bisect angle A as well as angle C, proved। दूसरी तरफ अब दूसरा इसी को दोबारा बना लो, ABCD, और अब आपको BD डायगोनल ड्रॉ कर लो। आपको प्रूव करना BD B और D को बाइसेक्ट करता है, तो ये पॉइंट इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो फिर ले लेंगे इन ट्रायंगल, सेम यही करेंगे जो ऊपर किया था, ABD and CBD, AB is equal to CB, AB equal to CB, रीजन वही ऊपर वाला, साइड्स ऑफ रोम्बस, AB is equal to CB। फिर दूसरा आपके पास है AD is equal to CD, ये साइड ऑफ रोम्बस, BD is equal to BD कॉमन, by SSS congruence rule, triangle ABD congruent triangle CBD, therefore इसे एंगल 5th ले लो, इसे 6, इसे 7, इसे 8, एंगल 5 is equal to angle 6 and angle 7 is equal to angle 8, therefore BD bisect angle B as well as angle D, proved। क्लियर हुआ बेटा? ये क्वेश्चन 8th, ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect A as well as C, rectangle। तो जो कहा फिगर में वही बना लो, पहले में ABCD को स्क्वायर प्रूव करना है, तो जो प्रूव करना होता है वो बनाते हैं बेटा, ध्यान रखना। ABCD स्क्वायर प्रूव करना, तो हमने स्क्वायर जैसा फिगर बना लिया है, लेकिन गिवन क्या है? गिवन है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD रेक्टेंगल है, ये गिवन है क्वेश्चन में, जिसमें AC एंगल A को बाइसेक्ट करती है, AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो गिवन के बाद टू शो, क्या शो करना हमें? ABCD इज ए स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन 7 था ना, उसका रिवर्स है ये, बिल्कुल उसका रिवर्स, 6 और 7 का रिवर्स क्वेश्चन 8 आ गया। तो देखना प्रूफ में, स्क्वायर रेक्टेंगल है तो ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल है, ये कॉमन है। इन ट्रायंगल ABC एंड देखो ए पॉइंट लिया, ABC, ये वाला ट्रायंगल लिया, तो दूसरे पॉइंट में ए की जगह C लेंगे, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल, अब ये और ये दोनों इक्वल नहीं है, ये डिफरेंस समझ के सीखने की कोशिश करना बेटा। अगर मैंने ट्रायंगल ABC लिया है तो दूसरे का नाम CDA होगा, ट्रायंगल CDA क्यों होगा? AB ये साइड किसके इक्वल है? CD के इक्वल है, और फिर BC DA के इक्वल है, तो ABC CD CDA, AB इक्वल टू CD, opposite sides of रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड है।
ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू डी ए, बी सी इज इक्वल टू डी ए, सेम वही रीजन, और ए सी इज इक्वल टू सी ए सी इज इक्वल टू सी ए कॉमन बाय एस 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 congruence rule, triangle ABC congruent triangle CDA, therefore angle 1 is equal to angle 2, angle 1 is equal to angle 2, क्यों CPCT, angle 3 is equal to angle 4, angle 3 equal to angle 4, CPCT, but angle 1 2 के इक्वल और 3 किसके इक्वल, 4 के इक्वल। एबीसीडी क्या गिवन है, रेक्टेंगल, और ये बाइसेक्ट एसी बाइसेक्ट ए एज वेल एज सी, 1 3 के भी इक्वल है, 1 किसके इक्वल है, बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 and angle 2 equal to angle 4। तो ध्यान से समझना, 1 3 के इक्वल 2 4 के इक्वल, बिकॉज AC bisects angle A as well as angle C। 1 2 के इक्वल 1 3 के इक्वल, तो 2 और 3 इक्वल, therefore angle 2 equal to angle 3, 2 और 3 इक्वल, and angle 1 3 के इक्वल 3 4 के इक्वल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ध्यान से समझो, 1 और 2 इक्वल है तो ये दोनों इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल, सारे आपस में इक्वल हो गए। अब देखो इन ट्रायंगल, ध्यान से समझना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ए बी सी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, देयरफॉर 1 और 4 इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड BC इज इक्वल टू AB, BC इज इक्वल टू AB, BC किसके इक्वल है, AB, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, रीजन भी लिख लो, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड इक्वल होती है, और AB किसके इक्वल है, AB DC के इक्वल है, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। या सिर्फ इतना लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू BC, और ये रेक्टेंगल है, ABCD इज ए रेक्टेंगल गिवन, और किसी रेक्टेंगल में अगर कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हो जाती हैं, एडजेसेंट साइड्स, इफ इन ए रेक्टेंगल the adjacent sides are equal, then it is a square, proved। अगर किसी रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाती है तो स्क्वायर है। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी चारों साइड इक्वल, रेक्टेंगल की क्या अपोजिट साइड, ये इसके इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों भी इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल होगी, अब ये तीनों इक्वल होगी और ये इसके इक्वल है, तो अब ये चारों साइड इक्वल होगी। रेक्टेंगल था तो 90 डिग्री के एंगल थे, अब चारों एंगल 90, चारों साइड इक्वल तो स्क्वायर, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। बस ये लिखना है कि अगर किसी रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है कैसे किया हमने बहुत सिंपल तरीके से दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, इसको और इसको। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाता है। देखना बेटा, ये एक और मेथड से भी हो जाता, सेकंड मेथड यहां दिखा रहा हूं, ये तो फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट मेथड, एक और मैं साइड में करवा रहा हूं सेकंड मेथड करके, सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में ध्यान देना,
1 3 के इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 गिवन। क्या है ये 1 3 के इक्वल गिवन हो गया आपके पास। क्यों? क्योंकि AC बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल 2 4 के इक्वल है, ये भी गिवन है क्योंकि AC बाइसेक्ट करता है A को भी और C को भी। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 1 और 2 इक्वल है। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल है, तो AB पैरेलल DC, देयरफॉर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, 1 और 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। अब देखना 1 2 के इक्वल 1 3 के इक्वल, तो 2 और 3 इक्वल हो जाएंगे, या 1 2 के इक्वल 2 4 के इक्वल, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, 1 और 4 इक्वल हैं। दिस इंप्लाइज दैट AB इक्वल टू BC इन ट्रायंगल ABC। एंगल 1 और 4 इक्वल है तो इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, बट एंड AB एंड BC आर adjacent sides of a rectangle ABCD के एडजेसेंट साइड है, therefore ABCD is a square, इसीलिए ABCD क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर प्रूव्ड हो जाएगा। तो ये सेकंड मेथड से इस तरह से आप कर सकते हो, इतने से ही। आपको इसमें ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके और ये सब करके दिखाने की जरूरत नहीं होगी। 1 3 के इक्वल, क्यों? क्योंकि AC बाइसेक्ट एंगल A। 2 4 के इक्वल AC बाइसेक्ट एंगल C। 1 2 के इक्वल 1 और 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो 1 2 के इक्वल 2 4 के इक्वल, तो 1 और 4 भी आपस में इक्वल। 1 4 इक्वल है तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, हमने यहां भी किया था फर्स्ट मेथड में। तो दोनों मेथड मैंने समझा दिए हैं, जो भी सुटेबल लगे आप उससे कर सकते हो।